सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के थर्सडे के टॉप 20 में भाई आप सबका स्वागत है। आज वो बड़ा दिन है क्योंकि आज बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है और उस एक्सपायरी से पहले कल दिन भर वीक ही थे और फिर कैश सेशन में और दबाव बढ़ गया तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे जाके क्लोज हुए थे और आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फिर थोड़े दबाव के साथ ही शुरुआत होनी है। खैर क्यूज भी ऐसे ही हैं, वो कच्चा तेल देख लीजिए, बॉन्ड यील्ड्स देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, जो 3:30 बजे जहां छोड़ा था उससे स्लाइटली इंच्ड अप ही है। और जहां तक ईरान और ओमान के बीच में टेम्पररी डील हो गई जहाजों के आवाजाही के लिए, ट्रंप साहब और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहता है अब मिलिट्री एक्शन वगैरह हम नहीं ले रहे। क्या फायदा इन सब बातों का जब जहाज आर पार जा ही नहीं पा रहे ढंग से। तो कच्चा तेल भी वो एलिवेटेड लेवल्स पे, एलिवेटेड तो नहीं है, कूल ऑफ होकर आया हुआ है, लेकिन अब वो कल और आज के बीच में 87-88 की तरफ बढ़ गया है। तो आज की संख्या अब हाँ, कुछ एनवीडिया के नंबर, सेल्सफोर्स के नंबर्स, कुछ बहुत क्यूज उनसे लेना तो ले लीजिएगा, अदरवाइज मामला ठंडा सा ही है। ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा ऐसा कोई कंफर्टिंग हो ये कहना गलत है। भाई साहब ऐसे में टॉप 20 में क्या क्या सिलेक्ट किया गया? बिल्कुल, मार्केट में तो देखें तो वीकनेस थोड़ी सी हावी हो रही है। कल की क्लोजिंग का सेशन ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज फिर से नर्वसनेस क्रिएट कर सकता है। 70 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आएगा। नास्डैक में बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब दरअसल आप देखें तो आज ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट में ज़्यादातर स्टॉक्स इन रेडी हैं। ज़्यादातर जो खबरें निकल कर आ रही हैं इम्पैक्ट वाले न्यूज़ हैं और वाया जो स्टॉक्स हम अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं वो ज़्यादातर आज मेरे पास इन रेड है। शुरुआत में करूँगा ब्रिटानिया के साथ और कल पूरे दिन आप देखें तो चर्चा में देखने को मिला है शुगर के प्राइसेस। हालांकि काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे हैं, 40-45 रुपये प्रति किलो होती थी चीनी के दाम और अब वो 70-75 तक जा चुके हैं। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आ रहा है कि क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट है, स्विगी है, इंस्टामार्ट है, इन सब ने कैपिंग लगा दी है कि प्रति व्यक्ति इतना ले सकते हैं। जैसे स्विगी पर 2 किलो है, ब्लिंकिट पर 5 किलो है, डीमार्ट पर भी यहाँ पर देखें तो ऑर्डर जो एक साथ में आप खरीद सकते हैं इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये अपने आप में देखा ना तो काफ़ी सिनेरियो ऐसा क्रिएट करता है। और शुगर के प्राइसेस, इंटरनेशनल रॉ शुगर की बात हमने आपको याद होगा कि बहुत पहले भी की थी कि रॉ शुगर के चार्ट्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, वहाँ पर भी ओवरनाइट सर्ज आपको देखने को मिला है। तो कुछ ब्रोकरेज हाउस ने बहुत इंटरेस्टिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है कि जो इनका इनपुट कॉस्ट होता है उसका कितना भाग चीनी से आता है। तो देखिए ब्रिटानिया का तो नहीं मिल पाया और मैं दिन के दौरान प्रयास करूंगा ढूंढने के लिए कि एग्जैक्टली कितना क्वांटम है अगर कंपनी देती है तो। लेकिन कुछ और स्टॉक्स के लिए पता चल गया, जैसे नेस्ले है तो तकरीबन 6 से 7% इनका जो इनपुट कॉस्ट है ये शुगर से आता है और इसी के साथ पाम ऑयल का हिस्सा तकरीबन 10% है। वरुण बेवरेजेस, इनकी जो एडिटेड ड्रिंक्स हैं इसमें तकरीबन 10% आता है। लेकिन ये क्या ना वो कोक ज़ीरो टाइप्स की जो ज़ीरो शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुके हैं, तो इनका थोड़ा सा इम्पैक्ट वहाँ पर मिटिगेट हो जाता है। लेकिन ब्रिटानिया ये समझ में ही आता है कि शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इनके लिए, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो ब्रिटानिया है, इस स्टॉक को इन रेड रख दिया। बाकी हम कैश के सेशन की हम बात लगातार कर ही रहे हैं और कल भी आपने देखा तो एक थोड़ा सा एक आउट ऑफ द सिलेबस इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल गया। अब आज इन्वेस्टसेक की तरफ से एंजल वन के ऊपर रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि कैश के बाद काफ़ी हद तक आप देखें ना तो थोड़ी सी जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं इन पर अनसर्टिनिटी आ गई। एक तो वैल्यूएशन के चलते, वैल्यूएशन तो महंगे चल ही रहे थे, फिर एक कैश का शॉक आ गया और जो डेरिवेटिव एक्टिविटी है ये थोड़ी सी श्रिंक कर गई है और इसी के चलते इन्वेस्टसेक ने एंजल वन के रेवेन्यू एस्टिमेट्स में तकरीबन और मुनाफे में भी आप देखें तो 4 से लेकर 9% की कटौती कर दी है। इम्पैक्टफुल है, सिग्निफिकेंट है। तो दूसरा स्टॉक एंजल वन इन रेड। ग्लोबल क्यूज 2 इंपॉर्टेंट थे, एनवीडिया के नंबर्स और सेल्सफोर्स के नंबर्स, दोनों पे आऊंगा। पहले एनवीडिया और रख दीजिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज इन ग्रीन। एनवीडिया के नंबर्स आए थे आफ्टर आवर्स में 4-5% स्टॉक अप मूव दिखा रहा है, तो नंबर्स तो इसका सब अच्छे थे। क्या हुआ, आपकी आय, आपका ईपीएस इस क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। Q3 के लिए जो गाइड करा वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर था और लॉन्ग टर्म गाइडेंस FY28 में जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि आय 45% बढ़ेगी, एनवीडिया आके कहता है ना साहब 70% बढ़ेगी। तो भाई साहब मोमेंटम तो सॉलिड इंटैक्ट है। अब वो नेटवेब इसीलिए क्योंकि ये इंट्रिंसिकली बिल्कुल एनवीडिया के साथ, उसकी अर्निंग्स के साथ टाइड है, क्योंकि एनवीडिया का प्राइमरी OEM मैन्युफैक्चर भारत में नेटवेब टेक्नोलॉजीज है।
तो अगर नेटवर्क की ग्लोबल अर्निंग्स, उसका गाइडेंस इंप्रूव हो रहा है तो डायरेक्ट प्रॉक्सी हो जाते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज के लिए। ये चला, बीच में बहुत चला, फिर वो मेरे ख्याल से QIP इश्यूएंस से कुछ आया था, उसके बाद कूल ऑफ हुआ, फिर इंच अप कर रहा है। इसको रखिए रडार पे। नेटवर्क वॉलेटाइल है इस समय, काफी इंच अप है, बहुत महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो एनवीडिया भी बहुत महंगा है, लेकिन नेटवर्क इन ग्रीन रख रहा हूं आज सिर्फ एनवीडिया के नंबर्स पे। दूसरा एक स्टॉक है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। साल का चार्ट रखिएगा, क्या घूमा और क्या खड़ा हुआ है, अपने हाईज के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। ये स्ट्रेंथ है। कल आए एक और कंपनी सेल्सफोर्स के नंबर्स। सेल्सफोर्स का नंबर जो था, आय EPS दोनों बीट और गाइडेंस बढ़ा दी इन्होंने। इनके CEO साहब कहते हैं कि सैस कोलैप्स जो हम कह रहे हैं ना, वो नॉनसेंस है, कोई रिप्लेस नहीं करेगा वो CRM मॉडल्स को। अब सैस कोलैप्स जो है वो बेसिकली कि जनरेटिव AI, ऑटोनोमस AI एजेंट्स अगर आएंगे तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स रिडंडेंट हो जाएंगे। तो ये वही कह रहे हैं, फ्रंटियर मॉडल्स उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डेटा चाहिए, सारा कुछ चाहिए, वो सब CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पास ही होता है। तो तड़का ऐड हो सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं हो सकते, और वो नंबर्स दिखा रहे हैं। अब इससे इंडियन IT के लिए, अब इसको समझा देता हूं। ट्रेडिशनल SaaS सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज पे चलता है, इंडियन IT चलती है IT सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेशन के काम पे। हाँ, इन लोग के लिए, TCS इन्फोसिस के लिए बहुत मिनिस्क्यूल सा पार्ट है ये सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। TCS का बैंक्स है, इन्फोसिस का फिनिकल है, पर इतना मिनिस्क्यूल है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो सेल्सफोर्स के नंबर SaaS प्रोवाइडर्स के लिए अच्छी खबर है, और रेटगेन एक SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। पता नहीं बाजार इस गणित को समझे नहीं समझे, आप लोग सिर्फ वॉच पे रख लीजिएगा। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यूएस के और उससे जुड़े हुए दो क्यूज आपकी स्क्रीन पे। अगले कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक में एक तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। आपके साथ थोड़े दिन पहले एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी शेयर की थी, बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री आई, क्योंकि मैनेजमेंट ने इंटरव्यू किए थे, एनालिस्ट के साथ बात की थी, अपने आगे के विजन को रखा, नई ब्रांडिंग रखी, लेकिन तमाम जो प्रयास है उसके बाद भी आप देखें ना तो स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। एक इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पर साफ नजर आ रही है। एक तो हैवेल्स और दूसरा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, नहीं चलते हैं स्टॉक। बाकी आप केया इंडस्ट्रीज को देखिए, पॉलीकैप कहाँ से कहाँ हो गया, RR काबिल में कहाँ से कहाँ की तेजी आ गई, लेकिन ये स्टॉक चल नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में जब आपको गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है तो वो स्टॉक्स पर फोकस करना ही पड़ेगा जहां पर इनहेरेंट वीकनेस है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कल 2% की गिरावट थी। आज देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा देखने को मिले, तो यहाँ पर इस स्टॉक को इन रेड रखा है। दूसरा स्टॉक है भारत फोर्ज, जहाँ पर भी फोकस करिए। हालांकि जब से कैश का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या क्लोजिंग होती है, उसके बाद दूसरे दिन की ओपनिंग कैसी है, इसमें ना बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन बेसिक्स के साथ तो स्टिक करना ही पड़ेगा। अब भारत फोर्ज में आप देखें तो बिल्कुल इसका इंट्राडे चार्ट आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, डे लो के करीब ही आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 3 महीने का चार्ट आ रहा है अभी स्क्रीन पर। अगर आप कल का इंट्राडे देखें तो बिल्कुल डेज लो पर, चार्ज पर ब्रेकडाउन का भी कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप डेली चार्ज पर देखें तो बहुत क्लियरली आपको नजर आएगा कि एक सपोर्ट था, उसके नीचे की कल की क्लोजिंग आ गई 2.5% की गिरावट के साथ, और वीकली चार्ज भी आप देखें तो कमजोरी साफ बयान कर रहे हैं। इसी के चलते भारत फोर्ज इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं, जब से रिजल्ट सीजन खत्म हुआ झड़ी लग गई है। अच्छी बात यह है कि अब वो VC हो, पीज हो, प्रमोटर्स हो, जो माल छोड़ रहे हैं, लैच ऑन करने वाले भी मार्की इन्वेस्टर्स हैं। कल 2 लार्ज ट्रेड ऐसे हुए थे जिसमें FIs ने झड़ी लगा दी। एक था फिजिक्स वाला, आउट ऑफ सिलेबस वो लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें VC वेंचर कैपिटल फर्म लाइट स्पीड अपॉर्चुनिटी फंड ने 4 करोड़ 66 लाख शेयर्स खरीदे। उसमें 2 इंडियन फर्म्स थी, ICICI प्रू MF और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, ICICI प्रू ने बहुत बड़ा चंक खरीदा उसमें, पर उसके आगे की कहानी देखिए विदेशी संस्थागत निवेशकों की। सिटी ग्रुप, विरिडिया एशिया, गोल्डमैन सैक्स, घिसालो, मॉर्गन स्टैनली, न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट फंड, OP इंडिया फंड, ये फिनलैंड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ग्रुप है। सोसाइटी जनरल, जे साफरा सरासिन, ये स्विस का फंड है। इन सब ने बाइंग करी। दूसरा ऐसे ही वेल्सपन कॉर्प, कल लाल में बोला था क्योंकि प्रमोटर्स और MD CEO साहब माल छोड़ रहे थे, वही हुआ। प्रमोटर्स और विपुल माथुर साहब ने माल छोड़ा यहां पे, पर ये बहुत सीक्रेटिव डील थी। मेरे ख्याल से कल बाजार बंद होने के आसपास भनक लगना शुरू हुई थी कि वेल्सपन कॉर्प में, तो बहुत क्लोज डोर शायद FI कन्वर्सेशन के साथ ये डील पड़ गई।
यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, अबरडीन, अमेरिका फंड्स इंश्योरेंस, कैपिटल ग्रुप और न्यू वर्ल्ड फंड, सारे एफपीआईज ने वेल्सपन कॉर्प के वो प्रमोटर चंक को खरीद लिया। रख तो ग्रीन ही दिया है, आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा, अपडेट भी शेयर करना था। लास्ट दो कौन से? इस सेगमेंट के आखिरी दो स्टॉक हैं। कैम्स, यहाँ पर नजर रखिए, वीकनेस आपको चार्ट्स पर साफ नजर आएगी। काफी दिनों से देखें ना तो सिर्फ और सिर्फ लाल कैंडल्स का सिलसिला यहाँ पर आपको चार्ट्स पर देखने को मिलेगा। मैं डेली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। कल आधे प्रतिशत की ठीक ठाक गिरावट थी, लेकिन ये कैपिटल मार्केट की थीम में एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपको कैम्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। देखिए बीएसई एक दिन गिरता है, 2 दिन चलता है। एंजल वन में भी सिमिलर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कैम्स में वीकनेस है, चार्ट बड़ा कमजोर है। इसके स्ट्रक्चर की चर्चा हमने पहले भी की थी, तो यहाँ पर वीकनेस साफ नजर आ रही है। तो कैम्स इसको रखा है इन रेड। बाकी टीटागढ़ रेल यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं, और एक के बाद एक लगातार पॉजिटिव अच्छी खबरें आपको देखने को मिल रही है। इन्होंने दरअसल सीमेंस के साथ एक एमओयू साइन किया है, जहाँ पर ग्लोबल तौर पर मेट्रो प्रोजेक्ट्स के कोलैबोरेशन सीमेंस के साथ मिलकर करेंगे। तो नए एवेन्यूज खुल रही हैं, लगातार अच्छे अपडेट्स हैं। तो टीटागढ़ रेल इन ग्रीन। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, अच्छा ये मिस हो रहा था। कल लंच करके आ रहा था तो दीपाली मिली मुझे, मैंने कहा अरे बॉम्बे कैसे, तब उन्होंने बताया कि इवेंट है, तो फिर कल बैठ के खोज रहा था उस इवेंट के बारे में। टाटा मोटर्स पीवी एक लाइव ऑनलाइन रिवील इवेंट कर रहा है आज, हाउ फार इज टू फार, 7:30 बजे शाम को। हाउ फार इज टू फार जब मैंने पहले पढ़ा तो मुझे लगा ईवी कितनी दूर तक जा सकती हैं, पर शायद इट इज मोर देन दैट, क्योंकि अब वो बदल गया, अ न्यू बिगनिंग इजंट फार। ये इस समय अगर इनका यूट्यूब पेज खोलेंगे इस इवेंट का तो ये लिखा मिलेगा आपको। ऐसा लग रहा है ब्रांड के नेक्स्ट लीप की पैसेंजर व्हीकल में फ्यूचर मोबिलिटी की कुछ तैयारी हो रही है। देखते हैं, आज शाम को एक अनाउंसमेंट आएगा। अहेड ऑफ अनाउंसमेंट मैं ग्रीन रख रहा हूं टाटा मोटर्स पीवी को। जीके एनर्जी, ये हाल की लिस्टेड कंपनी, कुछ महीनों पहले लिस्ट हुई थी, इसको लेटर ऑफ इंपैनलमेंट मिला है और साथ में 454 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम्स की कमिश्निंग का और उसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का। ग्रीन कर दिया, 6 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर लौटे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एक तरफा बड़े मूव्स हैं, आउट ऑफ द सिलेबस, लगातार बड़े तेज़ी के साथ इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। आज CLSE की तरफ से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली। इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि डेटा सेंटर प्ले और इस थीम को खेलने के लिए ये स्टरलाइट टेक उन्हें स्टॉक सबसे ज़्यादा पसंद आता है। रिपोर्ट निकाली है, स्टॉक थोड़ा सा हाई से करेक्टेड है, 660-62 रुपये के करीब आपको मिल जाएगा। 950 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से US और इंडिया में डेटा सेंटर्स का केपेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, स्टरलाइट टेक के लिए ग्रोथ के अवसर अपार देखने को मिल रहे हैं। एक्सपोनेंशियली इनकी ऑर्डर बुक लगातार ग्रो कर रही है, और ये बता रहे हैं कि आगे जाके 14 से 21% रेवेन्यू और एबिटा में देखें तो ये भी अराउंड 21% CAGR FY29 तक देखने को मिल सकता है, और ऑर्डर बुक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, हालांकि मार्केट कमज़ोर है, लेकिन इसके बाद भी कन्विक्शन वाली रिपोर्ट आई है और CLSE की तरफ से रिपोर्ट है, इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। सिर्फ खबरों के लिहाज से आज के लिए अपने रडार पर रखिएगा, लिस्ट में ऐड करिएगा। सितंबर 1 को बोर्ड की बैठक है, 1 सितंबर को, जहाँ पर ये बायबैक के ऊपर विचार करेंगे। स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो सिर्फ लिस्ट में शामिल करें। एक था रिसेंटली लिस्टेड जीके एनर्जी जिसको ऑर्डर मिला, दूसरा उससे भी रिसेंटली लिस्टेड अभी हाल की कंपनी, महीने 1 महीना हुआ होगा, जुनिपर ग्रीन एनर्जी। ये एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। जब IPO आया था तो उस समय इसकी 8 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी थी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। विंड सोलर हाइब्रिड है ये। इसके नतीजा है लिस्टिंग के बाद पहले आय 81% का जंप, एबिटा 89% बढ़ा, मार्जिन्स तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए, और मुनाफे में भी तगड़ा जंप है। बेसिकली जैसे मेरे को लगता है कमिश्निंग हो रही है, उसका फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट है। तो ऐसा लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन ऐसे ड्रॉ करना साल 10 साल गलत होगा, लेकिन खैर अपने आप में नतीजे अच्छे, इसीलिए इन ग्रीन रख दिया। ऐसी इसकी कल बोर्ड मीट थी,
एक की आज बोर्ड मीट है, वो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जिसे हम जीई शिपिंग कहते हैं। पहले चर्चा करी थी जब इसने अनाउंस करा था कि बायबैक पे विचार करने वाले हैं, उस दिन तो बढ़िया था। आज लेकिन डी डे है, अब देखते हैं अनाउंसमेंट क्या आता है। आज जी शिपिंग की बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने के लिए बोर्ड मीट है, ग्रीन रखा है अहेड ऑफ दैट बोर्ड मीट। लास्ट दो कौन से? आखिरी दो स्टॉक है श्याम मेटालिक्स और मेटल स्पेस में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर की चर्चा लगातार 2 दिन से हम कर रहे हैं, स्टॉक में बड़ा मूव आपको देखने को मिला। कल आपको हिंदुस्तान जिंक बताया था, आउट परफॉर्म कर गया, बड़े मूव्स वहां पर आपको देखने को मिले। श्याम मेटालिक्स में आप देखें ना, थोड़ा सा एक अर्निंग्स का कंफर्ट, एक तो कंपनी जो गाइडेंस देती है काफ़ी बढ़िया है, क्वार्टरली अपडेट्स भी शेयर करते हैं और पिछली अर्निंग्स भी मुझे याद है कि अच्छी देखने को मिली थी। चार्ज पर भी ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है, 3.5% की कल तेजी थी, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा। आखिरी स्टॉक है और थोड़ा सा कॉशियसली अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा, सीपी प्लस आदित्य इन्फोटेक, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। क्या गजब के मूव्स देखने को मिले लिस्टिंग के बाद से, तो इस स्टॉक ने कभी पलट कर ही नहीं दिखा, एक तरफा बड़े मूव्स हैं। लेकिन अब फिलहाल आप देखें ना, तो ये अपने हाई से 14% तक करेक्टेड हो चुका है, ऑल टाइम हाई से मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आप देखें तो कहाँ से कहाँ हो गया ये स्टॉक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो इनका प्राइमरी ट्रेंड है वो दोबारा से यानी अप ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। टेक्निकल तौर पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टॉक है आदित्य इन्फोटेक, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। इंस्टीट्यूशन में तो राजडी इन्हीं के कैमरे दिखते हैं। हाँ, सीपी प्लस। खैर 2 लार्ज ट्रेड्स और हुए। एक था एवेन्यू सुपरमार्ट, मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद एकदम से आपको याद होगा, इंट्राडे कल का रखिएगा स्क्रीन पे, पहले एक शार्प फॉल आया था बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ, तभी लग गया था जो ब्लॉक विंडो फिर से खुली है दोपहर वाली, उसमें कोई लार्ज ट्रेड हो गया है। खैर अब वो ब्लॉक में हुआ बल्क में हुआ तो पता नहीं, लेकिन मैसिव ट्रेड हुआ उसमें। अब अपडेट बाजार बंद होने के बाद ये है कि अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस ने कल 67.64 लाख शेयर्स 3750 के भाव पे बेच दिए। बायर नहीं सामने, बायर जरूरी भी नहीं सामने आया, हो सकता है किसी ने भी बहुत बड़ा चंक ना एक्वायर करा हो कि उस थ्रेशोल्ड को पार किया हो। लाल रख रहा हूं मैं, हालांकि 3750 पे लार्ज ट्रेड हुआ, गिरा स्टॉक, उसके बाद रिकवरी शुरू हुई थी, तो बंद तो उसके ऊपर हुआ है, पर मैं लाल रख रहा हूं, आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिए, क्या पता बायर्स कौन कौन है। एक और ऐसी कंपनी थी पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, जिसमें खूब वॉल्यूम कल पिकअप हुए। इसमें इसी के प्रमोटर हैं दीपक कुमार सेठ साहब, उन्होंने 5,50,000 शेयर्स कल बाजार में बेचे हैं 2280 के भाव पे। अब पिछले जो रिपोर्टेड प्रमोटर्स ने बेचे उनमें तो खूब एफपीआई ने पैसा लगाया है, हो सकता है इसमें बायर सामने इसमें भी नहीं है, तो वो वैक्यूम है मेरे सामने। लेकिन जो खबर पता है, एक में अमेरिकन फंड ने माल छोड़ा, एक में प्रमोटर ने माल छोड़ा, तो लाल रखा है मैंने, आप लोग वॉच पे रखिएगा, या डिस्क्लोजर्स आएंगे तो पता चलेगा किस किस ने एंट्री करी है, या शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आएगा। तो पर्ल ग्लोबल को मैं लाल रख रहा हूं प्रमोटर की सेलिंग के बीच। हम दोनों ने अपने 10-10 स्टॉक्स पूरे कर लिए आज के थर्सडे सेशन के। एक्सपायरी डे है, थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन खड़ा होगा सामने, आप लोग जरा सा वॉच पे रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से प्लीज कंसल्ट जरूर करिएगा अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो। ब्रेक का समय भाई, लौटेंगे उस पार तो आज की इन 10-10 की टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुगर के प्राइसेस सर्च कर रहे हैं तो ब्रिटानिया स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में रखा है इन रेड। बाकी एंजल वन यहाँ पर भी देखिए तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट कट्स हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, भारत फोर्ज, कैम्स टेक्निकल तौर पर थोड़े से कमजोर लग रहे हैं। बाकी टीटागढ़ रेल बड़ा एमयू साइन किया। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर सीएलएससी की तरफ से दमदार रिपोर्ट। श्याम मेटालिक्स और आदित्य इन्फोटेक, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें। क्यूज के हिसाब से कलर शेड्स हैं, 2 लाल थे क्योंकि लास्ट डेट में जैसे अपडेट्स आए थे एवेन्यू सुपरमार्ट और पर्ल ग्लोबल, एक में एफपीआई ने और एक में प्रमोटर ने माल छोड़ा। बाकी नेटवेब, रेट गेन, फिजिक्स वाला, वेल्सपन कॉर्प, टाटा मोटर्स, पीवी, जीके एनर्जी, जुनिपर ग्रीन एनर्जी और जी शिपिंग, ये सब इन ग्रीन्स क्यों वो आपके सामने रख दिया है।